हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं 3 सिस्टर्स का बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों को लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ठीक नहीं हो सकता है, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, उनके लिए ये वीडियो है। साथ ही लूँगी आप लोगों के सवाल जो आपने मुझसे अभी पूछे हैं रिसेंटली। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो सिस्टर हैं, सबसे पहले जिनका मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, ये हिमाचल पुलिस में हैं। और जब मेरी इनसे बात हुई थी, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, और इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा पेन में थी। तो मैं आप लोगों को जैसे कि मैं बताती हूँ कि जो आपने सबसे पहले तो जो तकलीफ़ में है, जो बहुत दर्द में है, सबसे पहले प्रिकॉशंस फॉलो करना है, ठीक है। उन्होंने वो स्टार्ट किया है, मसाज और सिकाई, और साथ में लेप का इस्तेमाल भी कर रही हैं। और इनको जो प्रॉब्लम्स थी, आप उनके उस कमेंट को ही पढ़ते ही आप समझ जाएंगे। जैसे इन्होंने लिखा है, ये इट्स इफ़ेक्टिव, मेरी भी टांगों की गर्दन की स्टिफनेस होना बंद है। उनकी टांगों में और गर्दन में, दोनों में ही स्टिफनेस थी। आप जानते हो कि जकड़न जैसी रहती है, या फिर किसी को सुनपन टाइप का रहता है, वो भी, ठीक है। तो इनको वो अभी 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है ये सब चीज़ें फॉलो करते हुए, और ये यूनानी मेडिसिन ही ट्राई कर रही हैं, जो कि मैंने ली थी, वही वाली मेडिसिन ले रही हैं। तो इनको अभी टांगों का और गर्दन का स्टिफनेस होना बंद है, और जस्ट कमर में पेन रहा है। अभी वो बता रही हैं कि कमर में अभी पेन है, वो भी काफ़ी परसेंट तक कम हुआ है। मतलब कमर का दर्द भी बहुत हद तक कम हो गया है। ये होता है जब आप कोई चीज़ नहीं जानते हो और उसके बारे में जान लेते हो, और उस पर थोड़ा सा काम कर लेते हो, थोड़ी मेहनत मेहनत मतलब आराम करके मेहनत कर लेते हो, तो इस तरीके से फिर वो काम करता है। इनको बहुत बहुत पेन था, ठीक है, कमर में भी, तो वो भी इनका कम है। इन्होंने कहा है, मैम आई फील लकी कि मुझे आपसे बातचीत का, आपके आइडियाज़ के बारे में जानने का पहले से काफ़ी सुधार है। जो आइडियाज़ वगैरह जो मैं बताती हूँ, आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो बहुत प्रॉब्लम में हैं, उनसे मैं पर्सनली बात भी करती हूँ, तो उनको रिलीफ आया है, और ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं भी ये समझती हूँ कि मेरी मेहनत भी थोड़ी कामयाब हो जाती है जब कोई कहता है कि हाँ जी मुझे आराम आ रहा है। पर फ़र्क यही है कि जिनको भरोसा है, जिनको बिलीव है कि मैं क्या कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ, अगर वो इस चीज़ को मान लेते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे पेशेंट मिल जाते हैं मुझे जो कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन लोगों को लगता है कि पता नहीं क्यों, क्या बोल रही है, क्या कहीं फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा कुछ है ना। पर ये आप लोगों के ही कमेंट हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। पर रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे यूट्यूब के जो मेरी वीडियोज़ हैं, उनके नीचे अगर कोई कमेंट छोड़ के जाए तो वो एकदम से मिल जाता है लोगों को, है ना, क्योंकि मैं पिन कर देती हूँ उसे। तो प्लीज़ वहाँ पे भी करिए अगर आपको रिलीफ़ आ रहा है तो। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जिनको भी रिकवरी हो रही है, जिनको भी आराम आ रहा है ना, उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। घबराना नहीं है। बहुत से लोग ना बहुत कुछ सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं कि पता नहीं कितना लंबा जाना पड़ेगा, कितना लंबा करना पड़ेगा, क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, कि क्या करना है। जितना हो सके जो मैं बताती हूँ ना, उसमें से स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करो। असर आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा, और अगर असर दिखता है ना, तो वो चीज़ अपनी कंटिन्यू रखनी है। जो भी आपको मेडिसिन लेनी है वो लीजिए। आपको जो भी मेडिसिन लगता है कि मुझे रिलीफ आ रहा है, वो आप कंटिन्यू रखिए, पर प्रिकॉशंस हर चीज़ के साथ करिए जो इस तकलीफ़ में है, सियाटिका, सर्वाइकल, लंबर, या जहाँ पे भी आपको बोला गया है कि नस दब रही है, उनमें प्रिकॉशंस आपने करने ही करने हैं। इसके अलावा और कोई चारा मुझे नहीं लगता है कि कोई होगा। और ये अब साबित हो रहा है जब दूसरे जो बहुत मतलब तकलीफ़ में लोग हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, वो भी जब ठीक होने लग रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ही मैं आप ही लोगों के कमेंट शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को ये उम्मीद बंधी रहे, क्योंकि मैं जानती हूँ कितना होपलेस फील करता है इंसान जब रिलीफ नहीं आता है दर्द में। तो ये था इनका कमेंट। अब मैं अगला ले रही हूँ। अब मैं परी रानी जी का आपसे शेयर कर रही हूँ एक्सपीरियंस। और उनको भी मोस्टली पेशेंट का, जिनसे भी मैं बात करती हूँ ना, वो प्रॉब्लम में तो होते ही हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कमर दर्द को लेकर। तो इनका जो रिकवरी अभी हो रहा है, इनका 50% आराम आ गया। इन्होंने लिखा है, दीदी दर्द को 50% आराम आया है,
आपके बताए हुए लेप से और मैंने एक्सरसाइज करी। मेरे पैरों की तो दोनों पैरों की ताकत ही चली गई थी। अब आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्या है। ठीक है, दोनों पैरों की ताकत चली गई थी। अब थोड़ा मूवमेंट होने लगा है दीदी, और दर्द में उनको 50% रिकवरी हुई है, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है। मैं मान के चलती हूँ, क्योंकि इनको भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। इनको भी लगभग एक महीना भी शायद नहीं हुआ है। इन्होंने लिखा है, मैंने 15 दिन लगाया था। लेप के बारे में लिखा है कि 15 दिन लगाया था, और मेरे पैरों में भारीपन और सुन्नपन बहुत था। ये 50 to 60% आराम इसमें मिला है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है, मुझे ऐसा चक्कर जैसा भी आता था ऊपरी, मतलब चक्कर आता है जैसे गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है ना, तो किसी किसी को चक्कर आता है, तो उसके बारे में लिखा है कि मैंने उसके लिए भी दिखाया है। और ये इन्होंने बताया कि मैंने शनि धाम में जाने लगी हूँ, पता नहीं ये कहाँ पे है, और वहाँ पे इन्होंने चक्कर के लिए दिखाया है, और मुझे उसमें भी बहुत आराम मिला है दीदी। और भगवान करे सबको मिलेगा आराम। तो यही होता है कि जब रिलीफ मिलना स्टार्ट होता है तो दिल से दुआएं निकलती हैं, और सबके लिए निकलती हैं। तो मुझे बेहद खुशी है। मैं तो बस इतना कहती हूँ कि आप कोशिश करते रहिए। किसी को किसी ना किसी चीज़ से, किसी को किसी ना किसी चीज़ से आराम मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी चीज़ को 15 दिन ही दे रहे हैं बस। आप ऐसा मत करिए। प्रिकॉशंस तो आपको मोस्टली वो फॉलो करने ही करने हैं, लेकिन आपको अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो कम से कम 2 महीने का टाइम अपने ट्रीटमेंट को 2 महीने में आपको पता चलेगा कि वो काम कर रहा भी है या नहीं। आराम तो स्टार्टिंग में ही दिख जाता है, लेकिन 2 महीने में आपको काफ़ी कुछ आराम का एहसास हो जाता है ना। फिर उस चीज़ को कंटिन्यू रखो। और इनको भी देखो, अगर टांगों की ताकत गई है, और लेप लगाने से, इन्होंने मुझसे लेप का ही वीडियो पूछा था, मैंने वही बताया, बाकी तो ये देखते ही होंगे। तो उसमें इनको रिलीफ आया, और ये बिस्तर पे लेटी हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने बताया था कि ये लेट कर ही खाना भी खा रही थी। तो अगर मूवमेंट स्टार्ट हुआ है तो ऊपर वाले ने चाहा बहुत जल्द वो चलने फिरने लगेंगी, अगर बस अपना ध्यान रखें और अपना ट्रीटमेंट लें अच्छे से, मेडिसिन भी कंटिन्यू करें, एक्सरसाइज जिससे रिलीफ मिलता है वो करें। अगर दर्द बढ़ता है तो मैं मना ही करती हूँ कि मत करें, अगर दर्द आपको बढ़ रहा है तो। बाकी आपकी इच्छा है, आप देखें जो चीज़ आपको जिस तरीके से इफ़ेक्टिव लगती है वैसे उस चीज़ को अप्लाई करते चलें। हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का जो एक्सपीरियंस है वो अलग है, तो अपने थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई आपको प्रॉपर तरीके से, हर कोई आपको नहीं बता सकता है, हर किसी के लिए वो चीज़ काम नहीं करेगी जो एक बंदे के लिए काम करती है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से, है ना। आज का जो तीसरा कमेंट है वो पिंकी पटेल जी का है। इनसे भी इंस्टाग्राम पर ही बात हुई है, और जब कोई मेरे से, मतलब आपको पता है कि मोस्टली तो लोग पहले मुझे यूट्यूब पे ही मैसेज करते हैं और मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। फिर कोई मुझे अगर बहुत सीरियस है तब उधर करता है कांटेक्ट, या फिर जो अनजान है अभी, तब स्टार्टिंग में जिसने अभी अभी वीडियोस देखना स्टार्ट किया है। तो पिंकी जी से मेरी बात हुई है, और उन्होंने बहुत प्रॉब्लम थी, उन्होंने ऑलरेडी सब चीज़ें करके देख ली हैं ट्रीटमेंट। तब उन्होंने मुझे कहा कि दीदी मैं ये ट्रीटमेंट करके देखना चाहती हूँ जो आप बताते हो। तो मैंने उनको यूनानी मेडिसिन के बारे में पूरा बता दिया, और वो चीज़ें प्रिकॉशंस, मसाज सेकाई जो मैं बताती हूँ वो मैंने उनको बताया था। तो अभी उनका मुझे जैसे उनका मैसेज आया कि मैंने मेडिसिन तो ली है पर मुझे पेट में कुछ दर्द सा महसूस हो रहा है, ये उनका कहना था। तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप पहले तो कंसल्ट करके लें। लेकिन उन्होंने वो मेडिसिन को एक एक गोली लेना स्टार्ट किया, ठीक है। तो 7 दिन से आप वो उन्होंने कहा है कि मेडिसिन एक एक गोली दिन में एक बार ही लेती हूँ। मतलब उनको जो पेट में दर्द था, उन्होंने उस चीज़ को देखते हुए खुद ही वो एक एक गोली लेना स्टार्ट किया, और मुझे बहुत आराम है मैम। काम भी कर ले रही हूँ मैम, चलने में भी प्रॉब्लम नहीं है, और अब पेट में भी दर्द नहीं है। ओह, बहुत बहुत अच्छी बात है कि मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। किसी को अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, या किसी का वात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो मे भी उसके साथ ये इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। पर मैं ये मान के चलती हूँ कि आप या तो आप बिल्कुल कंसल्ट करके मेडिसिन को लें प्रॉपर तरीके से, तब आपको गाइड करने वाला मौजूद रहेगा। अदरवाइज़ अपने
आपको प्रॉब्लम में ना डालें। और ज़्यादा नहीं, बस एक एक गोली कुछ दिन लेके देखें, अगर आपको लगता है कि आराम आ रहा है तो उसके बाद फिर आप कंप्लीट जिस तरह से डोज होनी चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो यूनानी मेडिसिन का ऐसा है कि आपको ट्राई करने के बाद वो उसका नतीजा दिख जाता है ना। तो उनको अब रिलीफ आ गया है, और इतना रिलीफ आया है, देखिए जो लोग बिस्तर पे पड़े होते हैं ना वो कहते हैं कि हम चलने फिरने लगे हैं। तो ये कुछ खास है मतलब, और ये तभी होता है जब आप प्रिकॉशंस और मसाज और सिकाई प्रॉपर तरीके से साथ में लेके चल रहे हो। लेप का यूज़ कर रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सूजन बहुत है कमर पे, तो लेप का इस्तेमाल करना है। तो अब वो ठीक हैं, और उन्होंने लिखा है कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे, थैंक यू फॉर योर प्रेयर। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बहुत दुआएं देते हैं बहुत, लेकिन अपना ख्याल रखिए। आपको पता है कि अगर मैं आज ठीक होके मैं दूसरों को गाइड कर पा रही हूँ तो उसका वजह यह है कि मैंने अपने प्रिकॉशंस को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैंने कोई गड़बड़ की तो ही मैं बीमार पड़ूंगी, अगर मैंने नहीं की तो मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी। ये मेरा मानना है, और ये पिछले कई साल से अभी तक उस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मैं इसीलिए इस चीज़ के लिए आगे लोगों को भी कहती हूँ कि जब आपको रिलीफ आता है तो फिर प्रिकॉशंस को कंटिन्यू रखिए लंबे टाइम। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ गोली निकलने से दर्द ठीक हो जाएगा, और वो प्रॉपर तरीके से जो मैं छोटी छोटी लाइफस्टाइल बताती हूँ ना चेंज करने के लिए, वो आप अप्लाई करते ही नहीं हैं, और सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं कि जी 2-4 सीढ़ी तो ही है चढ़ने उतरने के लिए, या फिर 15 सीढ़ियाँ ही तो चढ़नी पड़ती है। ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं मुझे। तो उन चीज़ों को बंद ही करना है जिन कामों को मैं मना करती हूँ करने के लिए, और डॉक्टर मना करते हैं। तो ध्यान से सुने और उसे अमल करना है उसके ऊपर, तभी आपको रिज़ल्ट इस तकलीफ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो अब मैं आप लोगों के सवाल ले रही हूँ, जो कि सबसे पहले रज़िया बेगम का है, और इन्होंने कहा मेरी 2 लड़की हैं, एक 15 महीने की, एक 3 साल की, बहुत परेशान करती हैं, कैसे क्या करूँ समझ में कुछ भी नहीं आता है, कैसे तो मतलब क्या करना है। ठीक है रजिया जी, मैं एक बात बताती हूँ आपको कि ये प्रॉब्लम ऐसी है, अगर आप बहुत तकलीफ़ में हैं, सबसे पहले आप न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। अपने साथ अपने हस्बैंड को लेकर जाइए, जो कि समझ सकें कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है और इसके लिए क्या इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए आप, और प्रिकॉशंस लीजिए, एक्सरसाइजेज जो बताते हैं डॉक्टर वो करिए। आपको अगर उससे रिलीफ आता है तो उस चीज़ को कंटिन्यू करिए। ठीक है, फिर अगर उससे रिलीफ नहीं आ रहा है तो आप दूसरे जो ट्रीटमेंट है वो ले सकती हैं, लेकिन आपके बच्चे छोटे हैं और इसमें कोई आपको और हेल्प कर सकता है तो कोई दूसरा बंदा ही करेगा, है ना। तो आपने किसी और से हेल्प लेनी है, इस चीज़ में शर्म की कोई बात नहीं है कि आपको कोई एक बंदा चाहिए आपको हेल्प करने के लिए। अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। छोटे बच्चों के साथ आप प्रिकॉशंस नहीं कर पाएंगी, इसलिए आपको किसी दूसरे की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। आगे झुकना, घर के बाकी सारे काम आप खड़े होकर जो कर सकते हैं वो कर ही सकते हैं, लेकिन झुक के कुछ करना है, नहलाना धुलाना, ये वो सब बहुत सारे काम होते हैं छोटे बच्चों के साथ, उसमें आपको हेल्प लगेगी ही लगेगी। ठीक है जी। बाकी और इसका मुझे तो कोई सॉल्यूशन नहीं पता है, आपको आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर इनको हेल्प करिएगा। अगला सवाल ये रोजी कौर ने लिखा है, और इन्होंने कहा है कि मेरा बेटा बाइक चलाकर जा रहा था, पीछे वाला चक्का गड्ढे में फंस गया और दोनों हाथों से उसने ऊपर उठा लिया। 3 महीने हो गए, उसको कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के पास दर्द है, दवा खा रहा है लेकिन आराम नहीं है। मैं क्या करूं मैडम, बहुत परेशान हूं। बच्चे के चलते, घर में वही कमाने वाला है, वो कोचिंग जाता है बाइक चला के। देखिए, मैं तो इस चीज़ के बारे में सिर्फ यही कहूँगी जो मैं कहती हूँ कि अगर किसी को ये तकलीफ़ हुई है, सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखा लें ताकि क्लियर हो जाए कि प्रॉब्लम कहाँ है। हालांकि मुझे पूरा लग रहा है कि वो जो उन्होंने गाड़ी को उठाया है तो उसमें उनको ये दिक्कत हो सकती है, कमर की जो डिस्क की दिक्कत है, तो वो कंफर्म हो जाएगी। दूसरा, मेडिसिन आपने लेनी है लेकिन उनको प्रिकॉशंस तो लेनी ही पड़ेंगी। 2 व्हीलर आपको हर झटका आपकी दिक्कत को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और गड्ढे और स्पीड ब्रेकर इतने होते हैं तो 2 व्हीलर से आप भूल जाओ कि आप ये तकलीफ़ को हैंडल कर पाओगे। कमाने का जरिया आपको दूसरा ढूंढना चाहिए। अगर जो भी हो, कुछ भी काम हो, जो जो आप कर सकते हो इजी,
कोई भी जो इस पेशेंट हैं इस तकलीफ़ के, उनको मैं यही सलाह दूंगी कि प्लीज़ अपने लिए अच्छे से अच्छा काम ढूंढें जिसमें आप बैठ के वो काम कर सकें, या फिर आपको मतलब लोड ना लेना पड़े, झुकना ना पड़े, इस तरीके का कोई काम करें। और बाकी चीज़ें, अगर बहुत कमर में दर्द है तो मैंने लेप बता रखा है, आंबा हल्दी मैदा लकड़ी चोट सज्जी का, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो लगाएं उनको। और मसाज और सिकाई उनकी गांठ लहसुन और तिल का तेल जो बता रखा है उससे करिए। प्रिकॉशंस उसको समझा दीजिए जो मैंने बताई हैं। डबल सपोर्ट की बेल्ट लगाइए। और लाइफस्टाइल तो चेंज करना ही करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। वो छोटी छोटी चीज़ें जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उठने में, तो वो चीज़ें लोगों को भी आराम दे रही हैं। और आप देख रहे हैं लोगों के कमेंट, तो आपको वो चीज़ें अपने आप भी फॉलो करनी है, अपने बच्चों को भी करानी है। तो ये चीज़ें करके देखिए। अगर फिर भी कोई आपको नहीं आइडिया आ रहा है तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ मैं बात करूँगी और मैं जो भी हो सकेगा हेल्प कर दूँगी। ओके। ये तारकेश वर्मा जी का सवाल है कि डिस्क बल्ज है 4 साल से, दवा चल रही है, ठीक नहीं हो रहा है, पैर में दर्द होता है, वीडियो बना के बताइए। तो देखिए, मैं आपको अभी जितने भी कमेंट लिए हैं सबके लिए, किसी के अलग से नहीं है कि आपको अगर डिस्क की दिक्कत है, सर्वाइकल की है या शाटिका की है, सब में आपकी नस दबी हुई है। तो ऐसे में आप 4 साल से सिर्फ दवा खा रहे हैं लेकिन आराम क्यों नहीं आ रहा है? इसीलिए नहीं आता क्योंकि हम बैठना, उठना, झुकना, वज़न उठाना ये बंद ही नहीं करते हैं। हम सोचते हैं दवाई खा रखी है भाई, दर्द में थोड़ा सा आराम है, चलो काम कर लेते हैं, चलो भाई घूम के आ जाते हैं। कोई तो बहुत लंबे लंबे वॉक करने पे बिलीव करता है कि चलने से ही ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले तो आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना ये बंद करना है, पालथी मारना बंद करना है। आपको सीढ़ियाँ अवॉइड करनी है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। सीढ़ी मतलब वो नहीं जो खड़ी हुई लकड़ी की सीढ़ी होती है, वो नहीं जो घर में सबके यहाँ सीढ़ी होती है, वो अवॉइड करनी है। ठीक है, चाहे वो एक पैड़ी चढ़नी हो या 2 पैड़ी चढ़नी हो, जितना हो सके अवॉइड करिए, क्योंकि वो एक भी बहुत काम ख़राब कर देती है। फिर आपको आप जब ऑलरेडी एलोपैथिक ले चुके हैं तो अब आपको यूनानी या होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई करनी है। साथ में प्रिकॉशंस का ध्यान रखिएगा। पालथी नहीं मार के बैठना है, ये बिल्कुल नहीं। जब भी बैठना है चेयर पे बैठना है, कोई चारपाई पे भी नहीं बैठना है। चारपाई पे भी हम अपनी सपोर्ट से बैठते हैं जो कि कमर मुड़ जाती है, तो वो अच्छा नहीं है, उसका ध्यान रखिए। चेयर पे ही बैठें, लंबे पाँव करके किसी चीज़ पे टिका लें। और उठने का, बैठने का, लेटने का तरीका मैंने बता रखा है कि रुई का गद्दा रखें। रुई के अलावा कोई और गद्दा नहीं चलेगा। यहाँ पे कुछ लोग किसी और गद्दे के ऊपर उस गद्दे को डाल देते हैं, तो वो भी नहीं चलेगा। सीधे लेटते हैं तो तकिया बिल्कुल मत लगाइए, वरना बाद में गर्दन में भी दिक्कत आ जाती है। और आपको उठते हुए ध्यान रखना है, लेफ़्ट साइड करवट लेके हाथों पे रख के, हाथों को बेड पे और हाथों पे जोर डाल के उठना है। नहाते हुए 1 फीट का स्टूल का इस्तेमाल करिए और सिर आगे करके बिल्कुल नहीं धोना है, पीछे की तरफ धोइए। और ब्रश करते हुए दीवार का सहारा लीजिए, ब्रश कीजिए। अपनी डबल सपोर्ट की बेल्ट खड़े होते ही लगा लो। पैरों में एक बहुत ही सॉफ्ट चप्पल आती है, सॉफ्ट सी चप्पल बोलो, वो आपको पहननी है। उससे आपकी एड़ी में दर्द नहीं आएगा और आपको ऊपर की तरफ प्रेशर भी नहीं जाएगा। जिनको टेल बोन से दर्द आता है वो बैठने के लिए कॉकिक्स कुशन या फिर एक्टिवा की ट्यूब में थोड़ी सी हवा भर के चेयर पे रखें और उसके ऊपर बैठें। ये सब कुछ करना है। साथ में मसाज और सिकाई ऑयल बना लीजिए, जो मैंने बता रखा है। खाने में भी कुछ चीज़ें बंद करनी है तुरंत। चाहे आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, आप उसका एकदम रिज़ल्ट देखोगे। चावल बिल्कुल बंद करिए, आलू बिल्कुल बंद करिए, केला ये बंद करिए। साथ में खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद हैं। कोई भी खटाई, छोटी से छोटी खटाई भी आपके लिए ठीक नहीं है, बंद कर दीजिए। मुझे मत पूछिए कि ताज़ा दही खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि ताज़ा दही भी नहीं खा सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं खा सकते हैं। इसके अलावा आपने राजमा, छोले, उड़द की दाल ये बंद करनी है। और जिनसे भी गैस बनती है ना, उन चीज़ों को अवॉइड करिए। ठीक है, कद्दू हो गया, अरबी हो गई, गोभी हो गई, जिनसे गैस बनती है वो चीज़ें अवॉइड करिए। तो फिर आपको आराम आता है, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। इनके बाद दिविशा जी का भी यही कहना है कि मेरा बैक पेन बहुत हो रहा है, 4 साल हो गए, दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है और पैर में तक दर्द होता है, और जब पैर की तरफ दर्द जाता है तो शाटिका नर्व पे प्रेशर आने लगता है। तो दिविशा जी, जो मैंने आपसे पहले जिन भाई साहब को बताया है कि आपने क्या क्या करना है वो करके देखिए।
अगर किसी को इतना लंबा टाइम हो गया है तो मैं ये कहती हूँ कि एक बार आप यूनानी मेडिसिन ज़रूर ट्राई करके देखें, चाहे तो आप कंसल्ट करके लें किसी से, पर आपको अगर उससे रिलीफ मिलता है तो वो भी ज़रूर ट्राई करके देखें, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट आपके लिए खुले हैं, आप आयुर्वेदिक लें, होम्योपैथिक लें, सब चीज़ें ट्राई करके देखें, पर प्रिकॉशंस, मसाज, सिकाई जो भी मैंने बताया, खाने का, फिज़िकल, वो सब करना है, ठीक है। तो आपको रिलीफ मिलेगा तो ही आप उस चीज़ को कंटिन्यू करिए। अगला सवाल फारूक शेख जी का है, जिन्होंने कहा है कि उनको बहुत तकलीफ़ है और दोनों जो पैर हैं उनमें घुटने से लेकर मतलब कमर तक सब जगह दर्द है, ना बैठ सकते हैं ना। तो इन्होंने पूछा है कि मुझे कोई दवाई बताएं। तो दवाई तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो मैंने ली थी, तो आप लोग वो ट्राई करके देख सकते हैं। मुझे काफ़ी आपने जो मैसेज लिखा है उसमें कोई बात ज़्यादा क्लियर नहीं है, बस इतना ही पता है कि आपको तकलीफ़ बहुत हो रही है। तो अगर आप न्यूरोसर्जन को दिखा चुके हैं और एलोपैथिक से आपको लग रहा है कि आराम नहीं है, तो आप दूसरे ऑप्शंस ज़रूर ट्राई करके देखें। बेहतर होगा कि आप बात कर लें। मुझे लगता है कि आपको समझने में, लिखने में दिक्कत हो रही है शायद, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करवाइए किसी के थ्रू, किसी के ज़रिए से, और मुझसे बात कर लेंगे तो मैं आपको बेहतर बता सकूँगी। बाकी जो चीज़ें मैं ऑलरेडी अभी 2 पेशेंट को कहा है वही चीज़ें आपने करनी है, परहेज़, खाने का भी, फिज़िकल भी, मसाज और सिकाई, और आप साथ में मेडिसिन जो आपको आराम देती है आप उस चीज़ को फॉलो करिए। आपको रिलीफ आता है तो उस चीज़ को कंटिन्यू करिए, ठीक है जी। मैं बस इतना ही आपको समझा सकती हूँ, बाकी की चीज़ें ऑलरेडी बता चुकी हूँ वीडियोस में। लोगों के कमेंट्स देखिए, आप भी फॉलो करिए और अपने आप को ठीक होने की दिशा में। ये एक सवाल था, किसी ने पूछा है कि मैम टाइम पास के लिए फ़ोन कैसे चलाएं। तो देखिए, ये बहुत दिक्कत करती है। अगर आप सोच रहे हो कि आप लेटे लेटे हवा में हाथ में फ़ोन पकड़ के आप उस चीज़ को फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं हाथ में पकड़ के, तो थोड़ी देर में ही हाथ थक जाएंगे, उनके मसल्स थक जाएंगे, ठीक है, कंधों के। तो ये चीज़ आप ना करें। बेहतर है कि अगर आप थोड़ा सा बैठ के टीवी देख सकते हैं तो देखें, या पेट के बल लेट के थोड़ा बहुत देखें, या सुन लें, सुने तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। फ़ोन चलाने के चक्कर में ना रहें कि आप सोच रहे हैं कि मैं बेड पे लेट के और मैं फ़ोन चला रहा हूँ तो मैं आराम कर रहा हूँ, वो बिल्कुल आराम नहीं लगेगा आपको। जो मेरी बात से सहमत है वो बताएंगे कि हाँ, ये फ़ोन चलाने से दिक्कत होती है, ठीक है, गर्दन में भी। तो आप ऐसा ना करें। आराम कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम करें, या फिर बैठ जाएं, बैठेंगे तो सिर्फ चेयर पे, और तब आप यूज़ कर। अगला सवाल भी किसी ने पूछा है कि मुझे भी यही प्रॉब्लम है, गर्दन से लेकर पैर तक दर्द है मैडम, टेंशन हो रही है, क्या करूं मैम, गवर्नमेंट जॉब टीचर, मैं अभी स्कूल ज्वाइन किया है, मैं क्या करूं, ज़रूर रिप्लाई करना। तो देखिए, टेंशन लेने से तो काम चलेगा नहीं, प्रिकॉशंस फॉलो करिए। आप जब स्कूल में जा रहे हो तो रबर सपोर्ट बेल्ट पहन के जाइए, और वाहन 2 व्हीलर नहीं होना चाहिए, 4 व्हीलर ही हो, या फिर बस हो, बस से जाइए और विक्रम से जाइए, और उसमें ड्राइवर के नज़दीक वाली सीट लीजिए ताकि आपको कम धचके लगे, उछाल कम लगे। और आप जब पढ़ा रहे हो तो कम से कम आपने ज़्यादा लगातार नहीं खड़े रहना है, नहीं लगातार बैठना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 15-20 मिनट हो गए हैं तो थोड़ा चल लीजिए, और चलते हुए हो गए हैं तो थोड़ा बैठ जाइए। बाकी के प्रिकॉशंस आपको समझ आए गए होंगे, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अलावा कुछ रह गया है तो बेहतर होगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मैं आपसे बात कर लूँगी, ठीक है जी। ट्रीटमेंट आपने लेना ही लेना है, बिना उसके चलेगा नहीं। आप जो भी ट्रीटमेंट आपको चाहिए आप उसे ज़रूर कंटिन्यू करें, पर प्रिकॉशंस और मसाज सिकाई 2 टाइम आप ज़रूर करें। तो जिनको 3 टाइम का मौका नहीं मिलता वो 2 टाइम ज़रूर करके देखें। अगला सवाल ये डांस विद शिखा जी ने किया है, और इन्होंने लिखा है कि मैम मुझे शाटिका की प्रॉब्लम है 5 साल से, मैं क्या करूं। तो ऑफ़ कोर्स आप ये सब चीज़ें करके देखिए जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वीडियोस में, सारे प्रिकॉशंस, सारे जो मसाज और सिकाई है वो, और बाकी की मेडिसिन जो भी आपको शूट करती है, वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, या फिर मतलब मेडिसिन ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो आपको आपकी नसों को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके ब्लड को प्योर करने की कोशिश करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें मिलके काम करती हैं, तभी आप दोबारा से दौड़ने भागने लगते हो और नॉर्मल होते जाते हो। तो वो चीज़ें करके देखिए। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। मैं जिनको 5 साल हो गए हैं, मैं तो यही कहूँगी कि आप सीधा मुझसे बात करिए, जो हो सकता है वो बात करके देखते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो
लगती है आपको काम की है तो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिए जो जो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है, दर्द में है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, बाकी सबको भी दुआओं में याद रखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।